औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कारोबार और लेन देन में फ़्रॉड क्यों होता है? फ़्रॉड करने वाले अफराद की पहचान क्या है? सूरह बकरा की आयत नंबर 282 जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को कारोबार और लेन देन के बारे में हिदायत नाज़िल फरमाई हैं। तहरीरी मुआहदे के बारे में तफसील और गवाहों की तादाद की तफसील बयान की गई है। फ़्रॉड करने वाले अफराद की पहचान क्या है? सबसे पहले तो वो सूटेड बूटेड होकर और अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन जाहिर करते हैं। रातों रात अमीर होने के ख्वाब आपको दिखाते हैं। आपको कम सरमायाकारी से ज़्यादा मुनाफे का लालच देते हैं। उसके बाद आपसे फ़ौरन मुआहदा करवाने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आप किसी दूसरे से इसका जिक्र ना करें, इसको राज रखें, क्योंकि वो फ्रॉड होता है। आप उसको वो ऐसी आपको तरगीब देते हैं कि आप इसको राज रखें, ये किसी को दूसरे को पता ना चल जाए, आपका नुकसान हो जाएगा। हालांकि असल में ये होता है कि अगर उनको दूसरों को पता चल जाएगा तो हो सकता है आप नुकसान से बच जाएं, लिहाजा वो आपको कायल कर लेते हैं। जो फ्रॉड करने वाले अफराद होते हैं वो फ़ौरन आपके साथ मानूस हो जाते हैं और अपनायत का इजहार करने लगते हैं और ज़्यादा वक्त आपके साथ गुजारते हैं। अगर एक दिन में उनकी मुलाकात आपके साथ हुई है, एक ही दिन में उन्होंने फ्रॉड करना है, तो सुबह आएंगे वो 3-4 घंटे या 5-6 घंटे आपके साथ लगा सकते हैं वो। इसी तरह अगर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई फ्रॉड आपके साथ करना है तो वो दिन रात आपके साथ राब्ते में रहेंगे और ऐसा एक माहौल क्रिएट कर लेंगे कि आप समझेंगे कि इससे अच्छा इंसान ही दुनिया में कोई नहीं है। इसी तरह जो कम मालियत की चीज़ है, वो जो ज़्यादा मालियत की चीज़ है वो कम मालियत पर देने को तैयार हो जाते हैं और दे भी जाते हैं, क्योंकि वो या तो चोरी की होती है या उसमें कोई और मामलात होते हैं, कोई कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं। लेकिन आपको वो एक नादिर मौका बनाकर वो पेश करते हैं कि ये देखें, ये मैं बड़ा इस वक्त बहुत, मैं तो वैसे तो वेल सेटल्ड बंदा हूँ और इस वक्त एक परेशानी आ गई है और ये मेरे पास प्लाट है, ये मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास सोना है, या मेरे फलां चीज़ है। कोई भी आपको एक ऐसी आइटम पेश करते हैं जो उनका फ्रॉड का तरीक़ाकार होता है और उसी वक्त आपको कायल करके और लालच देकर और आपसे माल लेकर चले जाते हैं। बाद में इंसान सर पकड़ के बैठा होता है। ऐसे अफराद तहरीरी मुआहदा करने में टाल मटोल से काम लेते हैं। इनसे बचाव कैसे मुमकिन है? सबसे पहले कोई भी ऐसा शख्स आपके पास जो अजनबी है या आपका नया वाकिफ़ है, आपके पास आता है, कोई कारोबार की बात करता है, कोई लेन देन की बात करता है, सबसे पहले तो आप उसकी तस्दीक करें कि वो असल में किस इलाके से है, उसकी असल पहचान क्या है, वो कहीं प्रोफेशनल फ्रॉडिया तो नहीं है, या वो कोई बनावटी शख्स बन के तो नहीं आया हुआ। कोई बाज़ औक़ात लोग किराए पे मकान ले लेते हैं और किराए की गाड़ी ले लेते हैं, वहाँ पे 15 दिन, महीना या 2 महीने इतना स्टे करते हैं फ़्रॉड करने की खातिर, और वहाँ लोगों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना बना लेते हैं। तो आपने उनकी ये तस्दीक करनी होती है कि ये असल कहाँ के हैं जहाँ का वो बताते हैं, या इस तरह के लोग असल अपना एड्रेस बताते ही नहीं हैं। असल वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके क्या उसकी असलियत क्या है, उसकी तस्दीक लाजमी करें। दूसरे नंबर पर कोई भी मुआहदा करने से, कोई भी कारोबारी मुआहदा या लेन देन करने से पहले आप किसी न किसी अपने, मैं तो कहूँगा कि 2 से 3 दोस्तों से आप कम अज़ कम मशवरा ज़रूर ले लें, जो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा करीबी हों। उनसे आप मशवरा ज़रूर कर लें कि ये ऐसे मामला है, कोई बंदा मेरे पास आया है, इस तरह का मुआहदा करना चाह रहा है, चाहे वो आपको जितना भी रोक ले, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि आपको आपका ज़हन माऊफ़ कर देते हैं और आप किसी से रब्ता भी नहीं कर पाते, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपने किसी न किसी दोस्त से रब्ता ज़रूर करना है, ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त से जो आपके काम में महारत रखता हो, जिस काम में आप मुआहदा करने जा रहे हो। उसके बाद जल्दबाजी से काम बिल्कुल नहीं लेना। आप उसको वक्त दे दें कि आप आ जाएं, 2 दिन बाद आ जाएं, हफ्ते बाद आ जाएं, हम देखेंगे, इसको सोचेंगे, इसको डिसाइड करेंगे, चाहे वो कितना। असल में तो इंसान फंसता है लालच की वजह से। पहली बात तो यह है कि आप लालच में ना आएँ। जब इंसान लालच में आ जाता है तो वो इंसान उससे ज़्यादा जल्दी में पड़ जाता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको 2 दिन में फंसा लूँ, लेकिन जब इंसान लालच में आ जाता है वो कहता है मैं अभी तैयार हूँ फंसने को। तो ये जो चीज़ है, लालच इंसान को हमेशा से हम पढ़ते आए हैं कि लालच बुरी बला है, तो वो हमेशा से बुरी बला थी और हमेशा के लिए बुरी बला ही रहेगी। तो लालच से आपने बचना है। इसी तरह अगर आपको कोई एसेट अगर कोई देना चाह रहा है, आपको कोई गाड़ी है, कोई प्लाट है, कोई और कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि ये एसेट मकान है, तो
اگر کوئی ایسی چیز آپ کو کوئی دینا چاہ رہا ہے اور آپ کو وہ بتاتا ہے کہ ویسے تو یہ اس کی مالیت اتنی ہے، لہٰذا اگلا بندہ مجبور ہے یا میں مجبور ہوں اور بس مجھے ابھی پیسے چاہیے اور آپ معاہدہ ہم کر لیں گے، کوئی بات نہیں، تو اس کو آپ نے اس جگہ کی آپ کو وہ یہی بتائے گا کہ یہ بالکل 100% جینون ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے، ہر چیز بالکل میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ کو ہر چیز آپ کو میں لا کے دکھا دوں گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی بات پہ اعتماد کرنے سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ موقع پر جا کر وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لے لیں۔ اگر آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی چیز فروخت کرنے آ گیا ہے تو وہ آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں اگر 1,00,000 کی ہے، یہ بندہ مجھے 20,000 میں دینے آیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ لالچ میں جب انسان پڑتا ہے تو اسی وقت انسان کا نقصان ہوتا ہے، اپنی پوری پونجی وہ لٹا کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ لالچ میں نہیں پڑنا، تصدیق کرنی ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اور تحریری معاہدہ ضرور کرنا ہے۔ اور تحریری معاہدہ اکثر میں نے دیکھا ہے، لوگ تحریری معاہدہ تو کر لیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو بندہ فراڈ، اس کا کام ہی فراڈ کرنا ہے، وہ ایسے طریقے سے ایک تحریر لکھوا لیتے ہیں کہ ایک جو سادہ بندہ ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھوا کے گئے ہیں۔ وہ گول مول تحریر لکھوا دیتے ہیں جس کا بعد میں کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ٹھیک طرح سے بن پاتا، اور وہ بڑا ایک عجیب طریقے سے وہ لکھوا کے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ بندہ بعض اوقات بے فکر، اکثر لوگوں کی عادت ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اسٹام ہو گیا ہمارا، یہ ہمارے معاملات طے ہو گئے ہیں، ہم نے تحریری معاہدہ کر لیا ہے اور یہ سب کچھ کلیئر ہے۔ لیکن بعد میں جب وہ پریشانی بنتی ہے، وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں ہوگا، آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ باوضو رہا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔